Start. My name is Dhruv Agassia. My qualification in MSc in Organic Chemistry. I am qualified in CSI NET. My teaching experience in 2 years in Ahmedabad, my local institute. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आज हम टॉपिक ड्रॉ करते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे. टॉपिक फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड. दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तीसरा हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. लास्ट में हम पढ़ेंगे सम न्यूमेरिकल और फिर कंक्लूजन देखेंगे. कंक्लूजन. ठीक है बच्चों, अब इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या है हम समझते हैं. इस तरह से इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन कि सरफेस at which oxidation and reduction take place. सरफेस की वो सपाटी पर जिसपे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं. सपोज आपको किसी का भी इलेक्ट्रोड बनाना है, जैसे कि कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो कैसे बनता है. आप कॉपर का मेटल ले लीजिए और उसी का आयन ले लीजिए, तो जो बन गया वो कॉपर का इलेक्ट्रोड. उसी तरह आपको Zn का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो आप Zn का आयन ले लीजिए और उसी का मेटल ले लीजिए, तो ये जो बन गया Zn का इलेक्ट्रोड. ये जो बन गया Zn का इलेक्ट्रोड. अब हम प्रैक्टिकल से समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. इसके लिए हम एक कोई कंटेनर लेते हैं. उसमें हमको लेना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है 5 मिली में, और उसी का ही हमको रोड लेना है. वो सॉल्यूशन में हमको डीप करना है कॉपर की रोड. अब यहाँ रिएक्शन किस तरह से होती है. कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. तो ये जो कॉपर की रोड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर 2 प्लस आयन में जनरेट होगा. उसी तरह कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट होगा. उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन. कॉपर में कन्वर्ट होता है. इसी तरह ये हमारा हो गया रिडक्शन. अब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मैं एक ट्रिक देता हूँ. इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, किसे कहते हैं रिडक्शन. अब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो किसी भी मेटल का, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. और किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो उसे हम कहते हैं रिडक्शन. ठीक है. अब ये बात हो गई इलेक्ट्रोड की. अब किसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. किसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन इस तरह से है, टेंडेंसी ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन. और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. समझ गए. इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन हुई. अब हम समझते हैं उसके 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप है हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल.
दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इस तरह से। तो किसे कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह यहाँ आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब ये दोनों की सपोज वैल्यू तो हमारी 0.34 रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू वो हमारी सेम ही आती है। बस हमारा डिफरेंस किसमें होता है, साइन में डिफरेंस होता है। ये पॉजिटिव होती है तो ये नेगेटिव होती है, इस तरह से। तो ये जो बात हुई हमारी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हुई। अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्टैंडर्ड बनने के लिए हमको कुछ डेफिनेशन है। जैसे कि स्टैंडर्ड बनने के लिए आपको कुछ 298 केल्विन होना पड़ेगा। उसके लिए आपको 1 बार प्रेशर चाहिए, और आप किसी का भी इलेक्ट्रोड बना रहे हो उसी का 1 मोल सॉल्यूशन चाहिए, 1 मोलर सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोड। इस तरह से ये कंडीशन अगर फिलफिल हुई और आपने इलेक्ट्रोड बनाया तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं, क्योंकि वो हमारे फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है। सेल रिप्रेजेंटेशन, आपको किसी का भी सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे कि डेनियल सेल का करना है, डेनियल सेल का आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको कैसे करते हैं, आपको पहले 2 लाइन खींचनी है, आयन सॉल्ट मेटल। अब यहाँ कोई भी आप सपोज कोई भी Zn2+ आयन ले लीजिए और उसी का आप क्या ले लीजिए, मेटल ले लीजिए। तो ये जो हुआ हमारा, ये इस तरह से ये हमारा एनोड बन जाता है। और जो हमारा राइट साइड है कॉपर 2+ और कॉपर, ये हमारा राइट साइड हो गया, तो इसे हम कहते हैं कैथोड। कैथोड कहते हैं। कैथोड में रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ज्यादा आती है एनोड से। इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन, इसे हम डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आपको क्या लेना है, या किसी का भी आपको आयन ले लेना है, आयन, और उसी का आपको यहाँ मेटल और आयन, और यहाँ भी आपको किसी का भी आयन ले लेना है, उसी का भी आपको मेटल ले लेना है। तो ये हमारी हो गई सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम जानते हैं कोई एक इस पे हम न्यूमेरिकल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला इस तरह से, किसी का भी आपको इन ई सेल निकालना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बात ये है, एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो हमेशा कैथोड से तो कम ही रहती है। जैसे कि कॉपर 2+ आयन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.34, और Zn की जो आ रही है Zn2+ Zn में कन्वर्ट होता है -0.76। अब यहाँ देखो इस तरह से होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो 0.34 वैल्यू आ रही है। वो हमेशा जो वैल्यू ज्यादा आएगी वो हमको कैथोड पे लेनी है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे साथ वैल्यू माइनस आ रही है, यानी इससे तो कम आ रही है। तो कम वैल्यू आएगी वो हमको एनोड पे लेनी है। तो अब यहाँ किस तरह से होगा, कैथोड की
कॉपर और Zn का हमको E नॉट सेल निकालना है। तो इस तरह से रहेगा। यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो 0.34 आ रही है, तो एनोड पे जो वैल्यू आ रही है वो -0.76, यानी कि आपको डेनियल कॉपर और जिंक का डेनियल सेल का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वो 1.1 वोल्ट आएगा। इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल हुआ। यानी कि मोटा मोटा ये समझ में आता है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो हमारी कैथोड पे आती है, जिसकी कम होती है वो हमारी एनोड पे आती है। इस तरह से, और उन दोनों का हमको डिफरेंस लेके हमको ई नोट सेल निकलता है। अब हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है हमारा इस तरह से। कंक्लूजन इस तरह से निकलता है, सेम मेटल would be anode is one reaction and cathode is another reaction। यानी कि ये कंक्लूजन हमारा ये निकला, वो एक ही मेटल पे एनोड पे एक रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे दूसरी रिएक्शन हो रही है। बस, थैंक यू।